नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि क्या आसिफ अली जरदारी किसी ख़ास इशारे पर एक बहुत बाअसर सफारतकार को वज़ीर आज़म बनवाने की राह हमवार कर रहे हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीके अदम एतमाद की कामयाबी का यकीन क्यों जाहिर किया है? क्या इसके पसे पर्दा कोई खुफिया यकीन दहानी है और कोई खुफिया खेल है? आसिफ अली जरदारी ने सिर्फ 3 माह जैसे इंतहाई मानी खेज अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए हैं? अब मियां नवाज शरीफ आसिफ अली जरदारी के मशवरे पर कायल होते हुए क्यों नजर आ रहे हैं? क्या मियां नवाज शरीफ को भी कोई ख़ास पैगाम पहुंचाया गया है? मरियम नवाज की मानी खेज खामोशी के पीछे क्या राज है? और इस पूरी सूरत हाल में मौलाना फजलुर रहमान कहाँ खड़े हैं? अगर आप इन खबरों की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी क्या आसिफ अली जरदारी किसी खुफिया इशारे पर बहुत बड़े और बाअसर सफारतकार को वज़ीर आज़म बनवाने की राह हमवार कर रहे हैं? और 3 माह का पुरस्कार खेल क्या है? आपको इस इशू के मुतल्लिक चंद अंदर की खबरें, कुछ दिलचस्प आदादो शुमार और अहम हकायक बताते हैं ताकि आप खुद तमाम पॉइंट्स को जोड़कर यानी डॉट्स को कनेक्ट करके और नुक्तों से नुक्ते मिलाकर इस पूरे मामले को अच्छी तरह और आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि पीडीएम के पहले 2 प्लान्स फेल होने के बाद अब इस तहरीक को एक पुरस्कार रुख देने की कोशिश की जा रही है। इस हवाले से एक बाअसर शख्सियत को इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ हल्के समझते हैं कि अब हालात को एक अबूरी सेटअप की जानिब ले जाया जा रहा है। इन हल्कों का दावा है कि अबूरी सेटअप में चंद माह के लिए एक बाअसर सफारतकार के लिए राह हमवार की जा रही है। इस हवाले से आसिफ अली जरदारी ने अपने राब्तों के मुतल्लिक कुछ मुबैना शवाहिद भी मियां नवाज शरीफ के सामने रखे हैं। इस पूरी सूरत हाल में अब नवाज शरीफ भी आसिफ अली जरदारी की तजवीज़ पर कायल होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस मामले में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, यानी एक बहुत बड़ा ड्रामाई मोड़ है और इस मिशन की तकमील में भी एक बहुत बड़ी रुकावट है। वो मोड़ मिशन और इस मिशन में आने वाली रुकावट क्या है उसकी पूरी तफसील भी आपको बताते हैं और साथ ही आपको कुछ दिलचस्प आदादो शुमार से भी आगाह करते हैं ताकि आप इस पूरे मामले का जो ख़ास किस्म का कॉन्टेक्स्ट है यानी जो सियाको सबाक है उस सियाको सबाक को भी अच्छी तरह जान सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि सेनेट इलेक्शन के नतीजे में तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के पास कितनी नशिस्तें आएंगी। सेनेट 104 अरकान का ऐवान है और सेनेट में हर सूबे से 23 अरकान मुंतखब होते हैं। सेनेट में फाटा की 8 और इस्लामाबाद की 2 जनरल और 2 मखसूस नशिस्तें हैं। अगले इलेक्शन में 52 सेनेटर्स रिटायर हो जाएंगे, यानी 104 के ऐवान में आधे सेनेटर्स रिटायर हो जाएंगे और 52 नए सेनेटर्स का इंतखाब होगा। इस वक्त सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पास 30, पीपल्स पार्टी के पास 21, JUI फे के पास 4 नशिस्तें हैं और अपोजिशन इत्तेहाद की कुल नशिस्तें मिलाई जाएं तो उसके पास सेनेट में 67 अरकान हैं। दूसरी जानिब हुकूमती इत्तेहाद के पास इस वक्त सेनेट में सिर्फ 36 नशिस्तें हैं, लेकिन ये जो सूरत हाल है ये सेनेट इलेक्शन के बाद मुकम्मल तौर पर बदल जाएगी। ये कैसे होगा वो भी आपको मुख्तसरन बताते हैं।
इलेक्शन में खैबर पख्तूनख्वा से 12 नशिस्तों के लिए इलेक्शन होगा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में तहरीक इंसाफ की वाज़ेह अक्सरियत है, इसलिए खैबर पख्तूनख्वा से 2/3 से ज़ायद नशिस्तें सेनेट इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के हिस्से में आएंगी। इसके अलावा बलूचिस्तान से 12 और पंजाब और सिंध से 11 नशिस्तों के लिए इलेक्शन होगा। इसके अलावा फाटा की 4 नशिस्तों और इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों के लिए भी इंतखाब होगा। इस्लामाबाद की दोनों नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ की कामयाबी यकीनी है। इस वक्त कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में जो पार्टी पोजीशन है उसके मुताबिक सेनेट के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को कम से कम 22 नए सीटें जो हैं वो मिलने की तवक्को है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के जो इत्तेहादी हैं वो भी इस सेनेट इलेक्शन में कम से कम 12 नशिस्तें हासिल कर सकते हैं। यूं 104 के ऐवान में हुकूमती इत्तेहाद के पास कुल मिलाकर 57 नशिस्तें हो जाएंगी और इसका मतलब ये होगा कि कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी हुकूमती इत्तेहाद को सादा अक्सरियत हासिल हो जाएगी। अब वापस आते हैं इस मामले पर कि आसिफ अली जरदारी क्या किसी खास इशारे पर अबूरी सेटअप के लिए राह हमवार कर रहे हैं और नवाज शरीफ अब उनकी तजवीज़ को क्यों अहमियत देने लगे हैं। इससे पहले मियां नवाज शरीफ आसिफ अली जरदारी की जानिब से तहरीक अदम एतमाद की जो तजवीज़ पेश की गई थी उससे बिल्कुल मुत्तफिक नहीं थे। इस हवाले से कुछ हल्के ये भी कह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी असल में एक बाअसर सफारतकार के लिए राह हमवार कर रहे हैं। इस सफारतकार को अबूरी सेटअप में लाने का कोई प्लान वगैरह है, इस तरह की बातें भी की जा रही हैं और ये सफारतकार जो हैं ये पहले भी एक अहम अबूरी सेटअप का हिस्सा रह चुके हैं। अब कुछ हल्के इस तरह के दावे तो कर रहे हैं, लेकिन इस हवाले से हमारी पीडीएम और दीगर जराए से जो बात हुई है उनका कहना है कि इस सफारतकार वाले मामले यानी हुसैन हारून वाले मामले से पीडीएम का कोई ताल्लुक नहीं। पीडीएम का प्लान मुख्तलिफ है। अब वो प्लान क्या है उसके मुतल्लिक आपको बताते हैं। तो मामला यह है कि इब्तदाई तौर पर तो मौलाना फजलुर रहमान, नवाज शरीफ और मरियम नवाज इन सब ने आसिफ अली जरदारी की तहरीक अदम एतमाद की तजवीज़ को मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया था। उन्हें यकीन था कि आसिफ अली जरदारी ये सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट के इशारे पर कर रहे हैं ताकि तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो और पीडीएम की नाकामी का तासुर मज़ीद गहरा हो जाए और पीडीएम के पास कोई और ऑप्शन ना बचे। अब इसी सूरत हाल में आसिफ अली जरदारी ने एक मरतबा फिर मियां नवाज शरीफ से रब्ता किया और उनसे बड़ी तफसीली और मानी खेज बात की। इस रब्ते में उन्होंने नवाज शरीफ को मुबैना तौर पर किसी खास हवाले से यकीन दहानियां करवाईं। इस यकीन दहानी के बाद अब मियां नवाज शरीफ भी इस मामले पर कायल होते नजर आ रहे हैं कि वजीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। अब यहाँ अहम बात यह है कि वफाक में तहरीक इंसाफ की हुकूमत सिर्फ 6 वोटों की बरतरी पर खड़ी है। आसिफ अली जरदारी खरीदो फरोख्त और सियासी जोड़ तोड़ के माहिर भी हैं, लेकिन उसके बावजूद तहरीक अदम एतमाद का कामयाब होना यानी वज़ीर आज़म इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए कौमी असम्बली के ज़रिए वज़ारत उज़्मा से हटाना तकरीबन नामुमकिन लगता है और उसकी एक बहुत ख़ास वजह है। वो वजह यह है कि जब अपोजिशन ने चेयरमैन सेनेट को हटाने की कोशिश की थी तो उस वक्त सेनेट में अपोजिशन के पास 67 अरकान मौजूद थे, जबकि उसके मुकाबले में जो हुकूमती इत्तेहाद है उसके पास सिर्फ 36 अरकान थे। यानी जो अपोजिशन है उसके अरकान की तादाद तकरीबन हुकूमती इत्तेहाद के अरकान से 2 गुना थी, लेकिन उसके बावजूद
अपोजिशन जो है वो उस वक्त चेयरमैन सेनेट को उनकी जो हटाने का एक जो मूव था वो बुरे तरीके से नाकाम हो गया था और ख़ुद अपोजिशन के कई अरकान ने अपोजिशन के इस मूव के ख़िलाफ़ वोट दे दिया था। इसलिए ज़राए के मुताबिक ये तहरीक अदम एतमाद भी कोई कामयाब होती नज़र नहीं आ रही। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।